लिखो सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो, उसे हम लोग कहते हैं सम विभव पृष्ठ। कहते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में, डिफिनेशन होगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, वैद्युत विभव समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो गलत समझो एक बात, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, उसे हम लोग कहेंगे सम विभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ना। देखो मान लो ये क्या है, एक सम विभव पृष्ठ है, इतना मान लीजिए सेंटर सर्कल है ये, तो अगर सर्कल इसकी रेडियस मान लीजिए जो भी है, यहां से मान लो ये R1 है, तो इसके R1 डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, यहां पर जो पॉइंट होगा उसका जो पोटेंशियल होगा वही यहां वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वही यहां वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा, वही यहां वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा, है ना। इस सर्कल पर यानी कि R1 रेडियस जितने भी पॉइंट होंगे, इन सभी के पोटेंशियल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल इसका क्या होगा, V बराबर KP/R, है ना, यही पोटेंशियल होगा। अगर रेडियस यहाँ R1 है तो रेडियस R रहेगी, है ना। तो अगर मान लो Q चार्ज है तो ऐसा मान सकते हैं KQ/R, है ना, R1 Q चार्ज अगर रहे तो कोई ऐसा कह सकते हैं सरफेस जिसकी रेडियस R है, तो इस R रेडियस पर जितने भी पॉइंट हैं, इस R रेडियस पर जितने भी पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट्स पर इसका जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, समान होगा। तो वही हमने कहा कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो, उसे ही समविभव पृष्ठ हम लोग कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हाँ, जब दूरी समान है, विभव समान है, बिल्कुल। तो अगर हम कहें इन यहां का विभव और यहां का विभव दोनों समान होगा, जो यहां का विभव होगा वही यहां का विभव होगा, है ना, यहां का पोटेंशियल समान होगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे हम लोग सम विभव पृष्ठ कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अगला इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, लिख लो, हम बोल दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स, है ना, इसको नोट कर लो, बोल देते हैं। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। एक बात ये भी लिखेंगे, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर शून्य होगा। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर शून्य होगा। क्यों होगा हम बता रहे हैं, देखो, अगर हम कहें यार यहाँ विभवांतर क्या होगा, तो कहोगे V बराबर KQ/R होगा, R1 होगा ना यही। और कहें यहाँ क्या होगा यार, अगर मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ भी विभव क्या होगा, KQ/R1 होगा। और यहाँ का विभव VA मान लिया, यहाँ का VB मान लिया, तो ये हो गया VA और हो गया ये VB। अब पूछे यार दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर, तो विभवांतर हम लोग डेल्टा V बराबर जानते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यहाँ पे दोनों सेम है तो जीरो ही आएगा,
है ना। जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 0 ही तो आएगा ना। तो विभवांतर क्या है, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या है, 0 है। ऐसे ही चाहे तुम यहाँ का विभवांतर निकाल लो तब भी 0 आएगा। मान लो ये पॉइंट सी है तो यहाँ का विभवांतर क्या आएगा, VC इक्वल टू KQ/R1, यही आएगा ना। अब कहें कि ए और सी के बीच का विभवांतर निकालो तो कहोगे डेल्टा V बराबर VC माइनस VA, ये तो होगा ए और सी के बीच का विभवांतर VC माइनस VA, यानी कि फाइनल विभवांतर माइनस इनिशियल विभवांतर, है ना। अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो क्या होगा KQ/R1 माइनस KQ/R1, दोनों करोगे 0 आएगा, है ना। तो यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदु का अगर विभवांतर हम निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू आएगी 0। किस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, देख लो ऐसे आती है। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर हमेशा ही 0 होगा, ये बात हमें याद रखनी होगी। और यहां निकाल के भी हम दिखा दिए कैसे 0 आ रहा है। इसको नोट करो, अगला पॉइंट बताएं। ये जो बना है आप बना लेता है, हाँ बना लो। आना चाहिए समविभव पृष्ठ है ना। एक अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट अपने आप जा सकते। समविभव पृष्ठ पर एक समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य, है ना, ऐसे करते हैं। एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। किया गया कार्य 0 होता है, यानी कि समविभव पृष्ठ पर अगर एक आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं तो वहां पे किया गया कार्य हमारा 0 होगा। 0 क्यों होगा बता रहे हैं भाई, देखो हम लोग जानते हैं यार ये बात कि डेल्टा भी बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना। और यहां से अगर हम W का मान निकालें तो डेल्टा V इंटू Q आएगा। और हम लोग जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होता है, अभी निकाल चुके हैं। और आवेश Q से गुणा करेंगे W क्या आ गया, 0 इंटू Q क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। 0 इंटू Q 0 आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा ही 0 होता है, क्योंकि वहां पर अगर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हो ना तो जो किया गया कार्य होगा उसमें विभवांतर गुणा होता है ना। क्योंकि कार्य बराबर क्या, विभवांतर इंटू चार्ज होता है आवेश, तो विभवांतर 0 है तो 0 को Q से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा ही 0 होगा, ये बात है। तो एक पॉइंट ये भी हमें जान करना है। डालो हेडिंग, गोलीय चालक के कारण, गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव, गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल कंडक्टर होता है सर, कंडक्टर तो टिकट काटता है। स्फेरिकल कंडक्टर की इज्जत सेल, कंडक्टर स्फेरिकल सेल। और कैसा कंडक्टर है, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर है। इसका मतलब गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर डाल दो। गोली मतलब स्फेरिकल माने गोली होता है, कंडक्टर माने चालक, गोलीय चालक के कारण, है ना, ऐसा कुछ है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर यानी गोलीय चालक के कारण वैद्युत विभव। अब देखो, अब वैद्युत विभव का मान हम 3 जगह पे निकालेंगे यार।
पहला निकालेंगे पृष्ठ के बाहर, दूसरा निकालेंगे पृष्ठ पर, और तीसरा निकालेंगे पृष्ठ के अंदर, तो आउटसाइड कंडक्टर ये बात करेंगे, आउटसाइड एट सरफेस इनसाइड सरफेस, है ना, आउटसाइड सरफेस बाहर पृष्ठ के, इनसाइड आउटसाइड सरफेस मतलब सरफेस पर, इनसाइड सरफेस ये सरफेस के अंदर। 3 जगहों पर हम वैद्युत विभव निकालने वाले हैं, ठीक है। तो गोलीय चालक के कारण हम लोग वैद्युत विभव पढ़ने वाले हैं, और कहां कहां पढ़ेंगे, पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर। और एक बात ये ध्यान समझो, जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिराइव की थी ना, बिल्कुल इन तीनों बिंदुओं पर निकाला था हमने ना, पीछे वही निकालने वाले हैं, बस विभव यहाँ निकालेंगे, बस बात समझ रहे हो। तो वहां से अलग सूत्र बनेगा कि विभव निकालना है, वही यहाँ भी है। अब देखो समझो, यहाँ समग्र यूज होगा। देखो मान लो कोई गोलीय चालक है ना, मान लो कोई गोलीय चालक है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया यार। तो गोलीय चालक को अगर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं और हमारा कंडक्टर है, तो आवेश चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, बताया था पिछले वाले में। चार्ज जो है इसके सरफेस पर, बिल्कुल इसके सरफेस पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। अगर किसी गोलीय चालक को हम क्यू आवेश देते हैं, तो ये जो क्यू आवेश हमने दिया है इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अगर यही अचालक होता तो इसके अंदर पूरा फैल जाता। ये तो समझ के पीछे आई हो ना, वही बात यहाँ याद रखनी है बस। अब देखो मान लो कि इसकी यार त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर है ना। मान ले कि इसकी त्रिज्या गोले की स्मॉल आर है, और हमें इस त्रिज्या ओ से, यानी कि इसके सेंटर ओ से कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना, कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। यहां देखो, इस गोले के सेंटर ओ से कैपिटल आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया पी है, और हमें वैद्युत विभव का मान इस पी बिंदु पर निकालना है यार, बात समझ रहे हो। वैद्युत विभव का मान इस पी बिंदु पर निकालना है। जब हमें वैद्युत विभव का मान इस पी बिंदु पर निकालना है, ठीक है ना, पहले बाहर निकालना है ना, तो हम सबसे पहले बाहर वाला पढ़ने वाले हैं, 2 को मिटाएंगे यहाँ पे। तो हमने कहा हमें वैद्युत विभव का मान कहाँ चाहिए, पृष्ठ के बाहर चाहिए। तो उसके लिए क्या लिखा हमने, ऐसा लिख लोगे थ्योरी ना, कि माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, इसका सेंटर ओ है, इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, अभी बोल देंगे अगर दिक्कत आएगी तो, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दिए, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। गोले के केंद्र ओ से कैपिटल आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है ना, ज्ञात करना है, निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अनंत से है ना, अनंत से क्या करेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, कहां तक लाएंगे, बिंदु पी तक लाएंगे, है ना। कि अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को कहां तक लाएंगे, बिंदु पी तक लाएंगे। तो हम लोग जानते हैं यार, क्या जानते हैं, कि अगर हम ये कहें जो आप बताएं कि कल हमने पढ़ा था, हम जानते हैं, हम जानते हैं v बराबर माइनस इंटीग्रल dr, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है, जो हम पिछले वीडियो में देखा था हमने, है ना। वीडियो तो v बराबर, अभी तुम तो यही देख रहे हो ना, तो v बराबर माइनस इंटीग्रेट e इंटू डी आर बना रहे हैं। तो अब जो है v बराबर e हम जानते हैं, e क्या होता है यार, तो बताया था e है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग जानते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ई बराबर हम पीछे पढ़ के आए हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, मतलब दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं तो एक्स है ना। अभी दूरी कितना मान लिया, यहाँ से यहाँ तक एक्स मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स मान सकते हैं। हालांकि यहाँ अगर यहाँ वेरिएबल जो है वही वेरिएबल यहाँ लेंगे,
है ना, समाकलन भी करना है। ध्यान दो, अगर यहाँ हम x लेंगे ना यार, तो यहाँ भी हमें dx लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल सेम लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ r है तो यहाँ भी कहो तो r ले लें स्मॉल में, है ना। तो स्मॉल यहाँ पे r ही लेते हैं अभी, क्योंकि यहाँ r लिया है ना। तो यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र का सूत्र रख लें तो माइनस में इंटीग्रेट k क्यों बाई r स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये सूत्र पढ़ के आए थे कल, इसमें ई का मान केवल रख दिए हैं, है ना। अब हमारा देखो यार, ये k और q तो कांस्टेंट है भाई, तो बाहर आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट सॉरी k क्यों बाहर कर लो यार, अंदर आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर का। तो क्या लिख सकते हैं यार, कहोगे आर की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि समाकलन करना है ना। और डी आर, इतनी बात समझ में आई। हमने 1 बाई आर स्क्वायर को आर की पावर माइनस 2 लिख लिया, क्योंकि समाकलन में 1 बाई आर स्क्वायर का सूत्र नहीं जानते हम लोग। हम सूत्र जानते हैं कौन सा, इंटीग्रेट एक्स की पावर एन बराबर जानते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 वाला सूत्र हम लोग जानते हैं, इसी को लगाएंगे। तो अब देखो v बराबर हो जाएगा माइनस k क्यों, और ये r की पावर माइनस 2 का समाधान करेंगे तो हो जाएगा r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। कहां से, तो ये सूत्र से, देखो है ना। n की वैल्यू क्या है, 2 है माइनस में, है ना। देख लो ये सूत्र लगा दिए यहाँ पे। और समाकलन कहां से कहां तक करेंगे यार, तो आप कहोगे इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक, पॉइंट पी तक। तो इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी तक, और पॉइंट पी कितनी दूर पे है सेंटर से, r दूर पे। यहाँ लगाएंगे कैपिटल R। ये बात समझ में आई, है ना। पॉइंट पी जो है सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है, तो इस इन्फिनिटी से कैपिटल R तक ले जाएंगे। यहाँ भी इन्फिनिटी से कैपिटल R तक ले जाएंगे, और यहाँ भी इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लिमिट लगाएंगे। ये लिमिट की बात थी, बात अगर समझ में आई, है ना। अब देखो देखो आसान डेरिवेशन है, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है। अब देखो v बराबर कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं। तो v बराबर क्या होगा, माइनस k क्यों इंटू, देखो ये सॉल्व करेंगे तो r की पावर माइनस 1 आएगा यहाँ से, और माइनस यहाँ निकलेगा, तो ये माइनस जो निकलेगा यहाँ से वही हो जाएगा यहाँ से प्लस, है ना। और ये जो r की पावर माइनस 1 यहाँ है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई r, और लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी से r तक, कैपिटल R। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब जो है अगर हम कहें यार कि v बराबर k क्यों इंटू, पहले अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, यस सर। तो 1 बाई ये हो गया कैपिटल R, 1 बाई कैपिटल R, और ये हो जाएगा तुम्हारा। एक बार ऐसा करते हैं ना यार, इसको हम कैपिटल R को स्मॉल बना दें, क्योंकि किताब में सब में स्मॉल R दिया है, इसको कैपिटल R ले लेते हैं। नहीं तुम्हें भी दिक्कत आएगी जब किताब से मिलोगे तो, है ना। किताब में कैपिटल R शायद दिया होगा, तो हम चेंज कर ले रहे हैं अपने आप को, दिए नहीं है। हाँ नहीं, इसको कैपिटल R स्मॉल R नहीं दिया है, कहीं ना कहीं होगा, बता देंगे। तो इसको स्मॉल R कर लो, कब स्मॉल R कर लो, जिससे क्या हो कि हमें दिक्कत बाद बनाए, है ना। किताब से हम मिलाएं दिक्कत ना आए। तो हमने यहाँ क्या रखेंगे, स्मॉल R रखेंगे। स्मॉल R के प्लेस पे स्मॉल R रखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई स्मॉल R ही आएगा, है ना। और माइनस लोअर लिमिट, तो 1 बाई इंफिनिटी, तो 1 बाई इंफिनिटी। तो अब देखो क्या आएगा, v बराबर k क्यों इंटू 1 बाई r आएगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई 0 क्या होता है, तो 0 हो जाएगा ना पूरी क्वांटिटी। तो ये k बराबर v बराबर आ गया k क्यों बाई r, है ना। v बराबर k क्यों बाई r। यही फार्मूला है कहाँ का, किसी गोलीय चालक के बाहर वैद्युत विभव का सूत्र आ गया k क्यों बाई r। और यही हमने बिंदु आवेश के कारण भी निकाला था, अगर याद हो तुम्हें तो ये जो है देखो, गोलीय पृष्ठ के बाहर वैद्युत विभव का सूत्र k क्यों बाई r आ गया स्मॉल में। अगर हमें पृष्ठ पे निकालना है तो अनंत से कहां तक लाएंगे, कैपिटल R तक लाएंगे ना। और यहाँ अनंत से स्मॉल r तक लाए थे, देखो यहाँ अनंत से स्मॉल r तक लाए थे, और जब पृष्ठ पे निकालेंगे तो अनंत से कैपिटल R तक लाएंगे। तो सूत्र पृष्ठ पर क्या होगा, तो पृष्ठ पर जो सूत्र आएगा ना, तो दूसरा फार्मूला जो बनेगा पृष्ठ पर क्या आएगा, v बराबर आएगा k क्यों बाई कैपिटल R आएगा, बस यही सूत्र आएगा। कैसे आएगा, हम पुट कर देंगे, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो डायरेक्ट तुम क्या कर दो, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, तो बन जाएगा। अगर तुम डिराइव करना ही चाहते हो ना तो ऐसे कर लेना, किसी को आवश्यकता हो कि हम डिराइव ही करके तब निकालेंगे, तो ऐसे करोगे v बराबर माइनस
ई डी आर और यहाँ इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, है ना। क्योंकि जब हम पृष्ठ पे निकालेंगे तो वहां से लेकर यहां तक लाएंगे। कहां से लाएंगे, देखो यहां से लेकर चार्ज को यहां तक लाएंगे और कैपिटल आर दूरी तक। पॉइंट पी यहां मान लेंगे, फिर हम पॉइंट पी को यहां मान लेंगे, है ना। बात समझ रहे हो ना। पॉइंट पी यहां मानेंगे तो वहां से यहां तक लाएंगे। तो ये सूत्र बनाओगे तो v बराबर आएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से ई हमारा क्या सूत्र है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यों भाई, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दूरी यहाँ स्मॉल आर मान लिए हो, है ना, आर स्क्वायर ई का मान, और ये डी आर, इसको समाकलन करोगे तो v बराबर माइनस के क्यों बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट आर की पावर माइनस 2 डी आर हो जाएगा ये, है ना। बात समझ रहे हो। अब ये आर की पावर माइनस 2 का समाकलन करोगे तो v बराबर माइनस के क्यों इंटू आर की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। अगर डिराइव करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। अब क्या होगा, तो v बराबर ऐसे रख तो वही सूत्र। देखो माइनस निकलेगा, यहाँ से प्लस आ जाएगा, ये प्लस के क्यों, और देखो यहाँ से 1/r यहाँ से आएगा 1/r, और यहाँ इन्फिनिटी से कैपिटल आर। अब लिमिट रखोगे v बराबर के क्यों, ये 1/R और माइनस 1/इन्फिनिटी। तो हम लोग जानते हैं कि 1/इन्फिनिटी का 0 होती है, v बराबर के क्यों बटे कैपिटल आर। तो ये हो गया सूत्र तुम्हारा पृष्ठ पर, है ना। गोली पृष्ठ पर सूत्र आ गया ये। देखो अब बात करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे यार, पृष्ठ को अंदर बाहर, पृष्ठ के अंदर, है ना। तीसरा पॉइंट डालो, पृष्ठ के अंदर। अब देखो यार, अगर हमें अनंत से किसी आवेश को लाना है, कहां तक, पृष्ठ के अंदर मान लो यहां तक लाना है। अब की बात पी पॉइंट यहां मानेंगे। देखो ये तीव्रता आर थी, है ना, कैपिटल आर, और ये बिंदु की बार पी यहाँ पे है, स्मॉल आर दूरी यहाँ पे है। कहां पे है स्मॉल आर दूरी, यहाँ पे है। बिंदु पी यहाँ पे है ना, बिंदु पी यहाँ पे गोले के अंदर है। तो अगर यहां तक लाना है तो हम यहां से एक बार में तो आवेश को यहां तक ला नहीं सकते, 2 बार में लाएंगे। पहले कहां से कहां लाएंगे, पहले इन्फिनिटी से पी तक लाएंगे, ओ पृष्ठ तक लाएंगे, फिर पृष्ठ से लाएंगे पी तक, 2 बार में, है ना। अगर हमें किसी आवेश को अनंत से इस पी बिंदु तक लाना है गोले के अंदर तक, तो 2 पार्ट में लाएंगे। एक बार में यहां से यहां तक लाएंगे और दूसरी बार में यहां से पी तक लाएंगे। तो इसी काम को लिखो। देखो हम जानते हैं v बराबर माइनस, अंदर देखो माइनस बाहर कर दिए, इन्फिनिटी से पहले लाएंगे आर डिस्टेंस तक, ये आर डिस्टेंस है ना, इन्फिनिटी से आर तक लाएंगे। और सूत्र क्या था, ई इंटू डी आर था। और फिर लाएंगे कहां से कहां तक, फिर लाएंगे इन्फिनिटी और आर से, है ना, फिर यहां से कहां तक उठा कर रखेंगे, स्मॉल आर तक रखेंगे, बिल्कुल हाँ पी तक। मतलब एक बार अनंत से लेकर यहां तक लाएंगे पृष्ठ तक। तो पृष्ठ के डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, इसलिए लगाए इन्फिनिटी से कैपिटल आर। बात समझ में आई बात, है ना। उसके बाद जब यहां तक ला लिए ना सरफेस तक, तो सरफेस से उठा कहां रखेंगे, पी पे रखेंगे। तो डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक का है, पी, स्मॉल आर, यानी आर से लेकर के स्मॉल आर तक। और हम लोग जानते हैं यहाँ वैद्युत ई डी आर। इतनी बात समझ में ही बोलो अब, समझे कि नहीं, है ना। अगर हमें यहां से आवेश यहां तक लाना है, उसको 2 बार में लाएंगे। एक बार यहां से यहां तक लाएंगे, उसके बाद यहां से यहां तक लाएंगे। और हमने अभी बताया तुरंत कि इसका फार्मूला क्या होता है, है ना, माइनस दोनों लगा दो, इसमें माइनस लगा दो, इसमें माइनस लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यस सर, मल्टीप्लाई माइनस से कर दिए। तो ये वाला पूरा फार्मूला कितना आया था, अभी हम देखे थे, v बराबर के क्यू बार कैपिटल आर आया था, है ना, पृष्ठ पर वाला। और ये देखो यहाँ वाला, अंदर गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि आवेश तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ तीव्रता कितना आएगा, मानिए 0 आएगा ना। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहाँ है ही नहीं है। अगर ये यहाँ 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, तो बचा क्या, v बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर। तो पता चला क्यों 0 अंदर है, मतलब अंदर क्यों इतना ही आया, है ना। तो जो विभव है, अगर हमें गोले के पृष्ठ के अंदर निकालना है तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही आएगा। यानी जो विभव पृष्ठ पर आया था वही विभव गोले के अंदर भी आएगा। यहाँ पे विभव आता है और तीव्रता पीछे जो पड़े थे वहां 0 आ रहा था दूसरा वाला। अच्छा, अब एक बार यहां से यहां तक लाए, मान लो पी यहाँ था, यहाँ पे देखो यहाँ
तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है ये आर, तो अनंत से आर तक। बात समझ में एक बार लाइन। अब यहां से यहां तक लाएंगे पी तक, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी है आर, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। तो इस कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर, सूत्र वही होता है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आवेश तो अंदर है नहीं, चार्ज, तो इसका वैल्यू क्या होगा शून्य। ये पूरा क्वांटिटी शून्य हो गया है ना, ये शून्य हो गया, बचा ही केवल आ गया, बस ऐसे आया। तो देखो गोले के पृष्ठ के बाहर विभव ये है, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर दोनों विभव ये है ना, कैपिटल आर वाला है। तो यहाँ तक करते हैं, फिर आगे कल बात करेंगे।